वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक साना खान डेली ब्लॉग। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छे से हूँ। सही टाइम पर घर पे आ गई थी फ्रेंड में, और अपने घर पे तो आके त्यौहार की खुशी एक अलग ही होती है। लाइट वाइट जला दी, मगरिब की नमाज भी हो गई है, और कल मीलाद शरीफ है, तो देखते हैं क्या क्या तैयारी करेंगे। जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा लग रहा है मुझे सबके साथ होता होगा या सबके घर में होता होगा फ्रेंड। जब एक दो दिन लगातार जैसे कि अपन चिकन मटन खा लेते हैं, गोश्त खा लिया, पुलाव खा लिया, फिर ऐसा लगता है यार अगले दिन दाल चावल मिल जाए, सब्जी मिल जाए। और जब लगातार एक दो दिन सब्जी खा लो, दाल चावल खा लो, फिर तो भैया गोश्त की याद आने लगती है। नहीं, अब तो गोश्त बनना ही चाहिए। तो कल हम लोगों ने न्याज थी ना माँ जी के घर पे, तो जमजम पुलाव खाया था। तो इसलिए आज मैं ना जीरा प्याज के ना आलू बना रही हूँ सादा सी, क्योंकि कल 12 फाते फ्रेंड, फिर कल कुछ बन जाएगा। इसके लिए आज आलू चला के ही काम चला रही हूँ मैं, ऐसा मैं कहना चाह रही थी। हाँ, ये पता नहीं क्या। और हाँ, हमारे घर में आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न्याज बट रही थी बिल्डिंग के अंदर। तो ये न्याज आई है, ख्वाजा ही बोलते हैं, मैं ख्वाजा बोलती हूँ इसको, ख्वाजा। और इसके अंदर अब मुझे नहीं पता, खोलेंगे तो पता चलेगा क्या है। ये रैपर आया है, ये बॉक्स आया है, और एक ये कोल्ड ड्रिंक आई है फ्रेंड। तो ये सबको बट रही थी, तो हमारे घर पे भी आप सरकार की न्याज आ गई। तो साथ ये अभी खाएगा घर में। अस्सलाम वालेकुम। उसका कह रहे दुकान खुल रही है मिठाई की, बोले ना दूधी का हलवा सुबह फजर में न्याज लगवानी है। अब आप ये पूछो सुबह फजर में आकर न्याज कौन लगाएंगे? मुझे मैं लगा लूँ, लेकिन जो लगाने वाले आते हैं ना उनका तरीका होता है लगाने का, अच्छा लगता है। तो बाजू में भाई है ना, उनसे पूछ लेती हूँ, वो शायद न्याज लगाते होंगे सुबह के टाइम पे। वो सुबह उठ भी आती है फजर में, बोल दूँगी, अगर बोलेंगे हाँ मैं न्याज लगाता हूँ। नहीं, घर में लगवानी है। हाँ, घर में लगवाऊंगी ना, पाते पड़वाऊंगी। तो वही सुबह के टाइम पे हलवा ले लेती हूँ दूधी का, और किसी रौनक हो रही है। फ्रेंड हम लोग आए, लेकिन हमें आने में लेट हो गया, और दूधी का हलवा जो है खत्म हो गया। यहाँ पर ना दूधी के हलवे पे न्याज लगाई जाती है। अगर मुझे पता हो तो पहले से आगे ले लेती हूँ। न्याज अगले को लगती है यार, दूधी का हलवा नहीं होगा तो देख लेंगे। बाद में चलते सागर वाले की, मुझे ऐसा पता होता कि खत्म हो जाएगी, पहले आगे ले आती। और माशाल्लाह से देख लो हमारी यहाँ की मुंब्रा की बड़ी मस्जिद फ्रेंड, और ये भी इतनी अच्छी लग रही थी, तो मैं सोचा चलो आपको दिखाती हूँ अपने मुंब्रा की बड़ी मस्जिद। वहाँ पे किसी भाई से बात कर रहे हैं न्याज के लिए कि कोई सुबह के वक्त न्याज दे दे। इतने में मैं जाती हूँ मिठाई की दुकान पे, पता चला मुझे पहुँचते पहुँचते वहाँ पे भी हलवा खत्म हो जाए। आप प्लीज करो, यहाँ पे लड्डू भी दिख गए फ्रेंड्स। लड्डू एकदम फ्रेश है, सोल को लड्डू बहुत पसंद है। नहीं, आप खाते हो लड्डू, आप खाते हो, साथ भी खाता है भाई। ये भी दे दो आधा किलो लड्डू। अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, अभी ऑर्डर का है ना, मतलब रुक तो जाएंगे, आधा घंटा रुक जाएंगे, टेंशन नहीं है वो बता दो। बचेगा तो मिलेगा, अब इसकी भी गारंटी नहीं है। आधे घंटे के बाद ही पता चला नहीं बचा तो 5 ट्राई उन्होंने बनवाई है। तो अभी ये बॉक्स के हिसाब से भरेंगे तो लास्ट में बच जाएगा। जितना बचे उतना दे देना। चलो 4 बचे तो 4 दे देना। हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद है लड्डू। नहीं भाई, ये लड्डू देख के तो मन हो गया। हाँ, फ्रेश है ना, इसीलिए। हाँ, देखते सोल के नसीब में है कि नहीं है, होंगे तो मिलेंगे, क्योंकि ये लड्डू ना सारे ये ना ऑर्डर के लड्डू है। सोल के नसीब के लड्डू नहीं है, खत्म हो गए, वो ऑर्डर के थे। और कल के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया है, कल सुबह 10:30 बजे के टाइम पे लड्डू मिल जाएंगे। बस सोल को खिलाऊंगी जरूर इंशाल्लाह। देखिए पैसे दे दिया, कल का ऑर्डर दे दिया मैंने कल मैं 10:30 बजे आके ले आऊंगी आपके लिए। नाश्ता वो मस्का भी ले लेना, मस्का खत्म हो गया। मैं लेके आऊँ, कहाँ से लेके आ रहा हूँ? और मस्का नहीं, यहाँ से मत लो, यहाँ से मत लो। आज 7 लगे क्या बदल लिया? क्या बोला? हाँ, और तुम्हारी दुकान से तो दिया 500 का नोट, फिर क्या हुआ? बदल दिया। हाँ, मैं बोली ये ऐसा करते हैं लोग। अगर इनको क्या कहा था फ्रेंड के वो लोग अगर वापस ना करने जाओ ना, बाद में वापस करने आओ तो मना कर देते हैं। तो तुम्हारा वापस करने गए तो मना ही कर दिया। क्या बोला भाई कि नोट मेरा नहीं है, बोलो अभी जस्ट 1 सेकंड नहीं हुआ मिठाई लेके उसके यहाँ से गले पे ना बोलिए ये मेरा नहीं। भाई क्या भाई बात कर दिया आपने, कस्टमर में आप ऐसा बात करो, बोलो हमारे भरोसा रखो चीज़ों पर। अरे कोई अब भरोसे लायक नहीं होता सोल। और ये लोग भीड़ में ऐसा काम करते हैं, जब देखते हैं ग्राहकी ज़्यादा है
तो नोटों को चिपका देते हैं। कितनी बार हो चुका है मेरा सामान नोटों में, वही देख लेती हूँ, बाद में लोग बेईमानी पर उतर जाते हैं। क्या करें यार, दुनिया ही ऐसी है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। चलो अब क्या लेना मस्का, झगड़ा मत करना, कहीं का गुस्सा कहीं में उतारना। हाँ वो वाली फर्स्ट वाली दिखाओ। तो मुझे लग रहा है मैं सूखने के बाद सभी सेम ही लगती हैं। ये तो ऐसी लगा दो जो तुम्हारे हाथ में बैठी हुई भी हो, जल्दी लग जाए, क्योंकि तुम्हें जाना भी है घर पे। अच्छा नहीं लगता ना किसी की लड़की को उतनी देर तक घर पे रोक के रखना। बेचारी मेरे कहने पे आ भी गई है, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू बेटा। तो यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए बैठी है, तो मेरे को वो डिज़ाइन दिखा रही है। अब मुझे डिज़ाइन ना सूखने से ज़्यादा गीले रहते मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। स्टार्ट हो चुका है मेरा हाथ। हाँ ज़्यादा ऊपर से मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि हाँ चूड़ियाँ ना, हाँ यहाँ से ले लो। पौने घंटे से मैं यहाँ बैठी हूँ फ्रेंड मेहंदी लगाने के लिए। सोहेल और साथ दोनों वहाँ बाजू के रूम में बैठे हुए हैं, और मुझे लग रहा है शायद सोहेल बहुत बोर हो रहे हैं, मेरी कोई उनसे बातचीत नहीं हो रही है। दोनों के बीच में ये दीवार आ गई है। सोहेल सो जाओ आप, हाँ आप सो जाओ, आपको सुबह जगना है फजर में, आप सो जाओ। आपकी कल भी नींद पूरी नहीं हुई थी। हैं सेब खा लिया है दोनों बाप बेटे ने? सोहेल आपने भी ले लिया? पानी दे दो, सुबह उठना है फजर में, ठीक है। तो वही बोली सोहेल की मेरे बीच में दीवार आ गई है आज। हाँ कोई बात यार, इतनी छोटी बच्ची आ जाओ ना, ऐसे तो ना कोई बड़ी है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था आपसे। सोहेल को लग रहा था बड़ी लोग आए मेहंदी लगाने में, छोटी सी बच्ची आई है मेहंदी लगाने। अरे आ जाते नजर, वही हाथ धो लिए, माँ जी बन गया आज तो आप। 1 बज गया है फ्रेंड। वो लड़की जो मेहंदी लगाने के लिए आई थी वो जा चुकी है। एक हाथ में मेरी मेहंदी लग चुकी है, एक हाथ में कल लगेगी फ्रेंड। तो बस ज़्यादा देर किसी को रोकना अच्छी बात नहीं होती है। 1 बज गया है, 3 बज गए फ्रेंड। तहज्जुद की नमाज का वक्त हो चुका है और मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए। मेहंदी को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। नमाज पढ़ते और खूब सारी बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ते। थो गम के मारो चलो बेसहारो, खबर ये फैला दो हुजूर आ गए हैं। सबके घर में लाइट माशाल्लाह, मस्जिद के सामने खड़ी हूँ। सुबह का 3:30 बज रहा है फ्रेंड। हर घर के अंदर रोशनी रोशनी भाई, हो भी क्यों, ईदों की ईद है, ईद मिलादुन नबी। पूरा मुमरा, मैं तो यहाँ पे फिलहाल मुमरा में खड़ी हूँ, तो मुमरा के हर एक घर को मैं इतना रोशन दिख रही हूँ। हर एक घर की खिड़कियों में फ्रेंड इतनी लाइटिंग हो रही है, बस बहुत मज़ा आ रहा है देख के, इतना अच्छा लग रहा है। लाइटें 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 भाई, मोहब्बत है, मोहब्बत है। हमारे प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में जो मोहब्बत है, बस वही मोहब्बत हमेशा रहे इंशाल्लाह, आमीन। उठो गम की मारो चलो बेसहारो, खबर ये फैला दो हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। आवाज़ पे मत जाना, सिर्फ फीलिंग मेरी दिल की मोहब्बत को समझना। और साइना नए कपड़े नए कपड़े नहीं पहने तूने, क्यों? बरसात हो रही है इसलिए। बरसात भी तो कितनी हो रही है, अब नीचे आएंगे नए कपड़े गंदे हो जाएंगे। अब पजामा ऐसा पहन जैसे मैं मैक्सिमम ब्लू वाला, ऐसे पजामा मेरा पूरा पजामा नहीं है, मेरी जींस है, जींस मेरी पैंट है। पहन। 3 2 in 1 है, मेरा 3 in 1 in 1 ब्लू टी। मैच पुराना आपके कपड़ों से। अरे यार क्या करती है कपड़े पहन के, आप बताओ। सही बात है। और कहाँ बनाया था? सबके घर के अंदर बन रहा होगा आज कोरमा, बिरयानी, ये बन रहा होगा। मेरे घर के अंदर बन रहा कोफ्ते। सोहेल कोफ्ते खाने दे, सारे कोफ्ते बना। नहीं यार भाई, आज के तो कोफ्ते किसी के नहीं बन रहे होंगे। अरे भाई बहुत खा चिकन, क्या चिकन में बहुत खा लिए। वो मैं, अरे लाइट बंद है बोल, अब तो ज्यादा घबराते हो। बंद है वो, ये देखो गैस के पास है ना। हाँ, तो गैस तार तो बंद है, इलेक्ट्रॉनिक है ना। चुप रहो, इलेक्ट्रॉनिक है। एक बार सोहेल ने नमाज पढ़ ली। ये नमाज जो हुई है ना, ये नमाज ना अपनी नहीं है, ये दूसरी है। नहीं मैं बोल रही हूँ, जो अपन नमाज पढ़ते हैं उसका टाइम है 5:30 बजे का, और आपने एक बार पहले भी करा नमाज जल्दी पढ़ ली थी, मगरिब की शायद। गोश्त सही कीमा? हाँ कीमा सही है, थोड़ा मोटा बारीक कर ले रही हूँ। अगर आप कोरमा बनवाते ना
तो जल्दी बन जाता, फटाफट सारा सामान मिला के दही डाल के रख देती। अब मेहनत वाला काम बता दिया मुझे। तो तू बोली तो मैं पिसा स्वामी में पिसा के फिर बना। आपसे नहीं होता, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा पावे। आप बर्तन धो सकते हो, मैंने सोचा नहीं था कि बारिश होगी आज। माशाल्लाह से रहमत बरस रही है अल्लाह की। बारिश जब तक नहीं होगा ना, कीमा कोफ्ते नहीं बनते। आपके मन में कहाँ आया कोफ्ते खाने का? यार कोफ्ते खाने में आलू कोफ्ते। माजिन जमजम पुलाव बनाया तो थे ना कोफ्ते, हैं? जमजम पुलाव बनाया था। मजा नहीं आता है जमने पुलाव में कोफ्ते 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 सालन अलग होते हैं। कोफ्ते सालन और भगाड़ के चावल बनाया था नहीं बॉयल चावल। अब मैं कोफ्ते बना के खड़ा दे रही हूँ। असर की नमाज सोल घर पर ही पढ़ रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसीलिए आज घर पर ही नमाज हो रही है। मतलब पढ़ ली, हो गई नमाज। असर की नमाज भी फ्रेंड आज घर पे ही पढ़ी गई और उसके बाद देखो फ्रेंड मगरिब का नमाज का भी वक्त हो गया था और ये नमाज भी फ्रेंड सोल और साथ घर पर ही पढ़ रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए इन दोनों ने घर पे ही नमाज अदा करी थी मगरिब की और असर की। फ्रेंड इतनी हो रही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। सोहेल बचा रहे मैं, हम दोनों को नीचे जाना है और जब भी नीचे जाने की सोचते हैं तो और तेज हो जाती है। क्या कर रहे हैं? आज सोच रहे थे तंदूर की रोटी लेके आते हैं, न्याज भी लग गई है घर के अंदर। क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं खाओ। चलो फ्रेंड आज का दिन तो हो गया पूरा, त्योहार भी अच्छे से बन गया। बाराफात अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से बन गई फ्रेंड। हालांकि घर के अंदर ही रहे, बाहर कहीं जा नहीं पाए, बहुत बारिश हो रही थी आज और रात से जो बारिश की झड़ लगी है ना, बारिश ही हो रही है। खैर कोई नहीं, क्लाइमेट भी ठंडा हो गया ना, बहुत अच्छा। और सुबह के फजर के टाइम पे सोहेल ऐसा लग रहा था, दिल मतलब भर भर के आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी रौनक। और कबूतर भी ना चारों तरफ ऐसे उड़ रहे थे, नाते कर वो आवाज आ रही थी, लाइटिंग हो रही थी और वो पटाखे छूटते ना वैसे छूट रहे थे। बहुत अच्छा माहौल लग रहा था माशाल्लाह से। ऐसा फजर में हम रोज उठते हैं लेकिन जो माहौल आज सुबह लग रहा था ना फजर के वक्त, वो रोज नहीं लगता। सही बात, जाहिर सी बात है, रोज तो ना बाराफत बनाई जाती है। और दूसरी सोरी मेरे को एक बात का ताज्जुब होता है यार, देखो मेरे को लोग बोलते हैं, हम लोग अभी मेरे पे कमेंट आया कि तुम लोग बाराफत क्यों बनाते हो, ये तो शिर्क है। मैं कि अल्लाह मैं इस बात का क्या जवाब दूँ कि ये मतलब कैसी बातें करते हैं लोग। बाराफात नहीं बनाते, हमारे प्यारे सरकार को नहीं मानते और वो बोलते हैं शिर्क है। तो मेरे को लगता है क्या जवाब दूं, उस चीज का क्या जवाब होगा जो अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे रसूल को है क्या शिर्क है। मैं मतलब मेरे अल्फाज नहीं मिल रहे। अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ में रसूल का नाम जोड़ लिया। जब तक आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ोगे, आप मुसलमान नहीं होगे। कलमा अल्लाह ताला ने अपना नाम के साथ में नाम जोड़ा है। आप बोल रहे हो वो उनका ये बनाना शिर्क है, जो हमें जन्नत में लेके जाएंगे, जो अल्लाह ताला से हमारी मगफिरत करवाएंगे, उनका जन्मदिन मनाना शिर्क है। मतलब मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है। यकीन मानना फ्रेंड, मैं इतना बोलती हूँ हर एक बात पे, इतना लेक्चर देती हूँ मैं, और जब लोग मुझे बोलते हैं ना ये शिर्क है तो मैं बोलती हूँ ये शिर्क है यार। इससे सारी दुनिया की बख्शिश कराएंगे, वही दुनिया बख्शिश कराएंगी और उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं था। आज उनका मतलब आपके घर के अंदर कोई बच्चा होता है, एक मिनट मतलब मेरे कहने का मतलब ये सुन, अपने घर में से कोई बच्चा पैदा होता है तो आप खुशियां मनाते हैं। जो पैदा हुए, जो हमारी बख्शिश कराएंगे, जो हमारे प्यारे आखिरी रसूल हैं, जो अल्लाह ताला हम सबके प्यारे रसूल हैं, मतलब अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब हैं, उनका ये दिन मनाना, बाराफात बनाना शिर्क है। मतलब मैं जुबान लड़खड़ा रही है मेरी, सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं इतनी बोलने वाली हूँ। जब लोग मेरे से ऐसे सवाल करते हैं और बोलते हैं हम नहीं मानते, हम ये नहीं करते, तो मैं बड़ा ताज्जुब करती हूँ। मैं कहती हूँ ऐसे इंसान को क्या ही मैं बोलूँ, कुछ भी नहीं है मैं बोलने को। क्या बोलोगे आप सोहेल? क्या बोलेंगे, हैं क्या बोलेंगे? मतलब क्या है ये कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं यार?
क्या पूरी दुनिया उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ सहा है यार, कितना उनकी नमाज से शहीद हो गए उनको ये पूछो हैं। उनको ये पूछो कि नमाज बिना दरूद की नमाज हो सकती है? पढ़ते होंगे बिना दुरूद की नमाज? हो सकती है। पढ़ते होंगे वो लोग? हाँ, वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन बिना सलाम नहीं पढ़ते, बिना 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 हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिना उसकी नमाज के अजान है क्या? अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान नहीं है? हाँ, अजान उनके बिना अधूरी है, नमाज उनके बिना अधूरी है, कलमा उनके बिना अधूरा है। हाँ, हाँ, मुसलमान नहीं होते? तो फिर वो तो जब बच्चा दुनिया में आता है तो अजान दी जाती है। हाँ, जब तुम इनको शिर्क बोलो तो फिर तुम नमाज ही मत पढ़ो। हाँ? कि नमाज मतलब अजान आप के लिए, अजान को तो अल्लाह आप रसूल ने हजरत बिलाल से दिलवाई थी पहली बार। अजान में भी इनका ही नाम है। अजान में इनका नाम है। फिर और कितने कितने नबी आए, किसी नबी का नाम नहीं है, ना ईसा सलाम, ना मूसा सलाम, ना जिब्राइल सलाम, किसका नहीं है? आखिरी नबी जो पहले नबी आए आदम अलैहिस्सलाम, उन तक का नाम नहीं उनको है। नहीं है आखिर में। तो फिर क्या तुम इनको नहीं मानते? तो फिर नमाज जिब्राइल मत पढ़ो फिर। अलैहिस्सलाम खुद उनका हुक्म मानते थे, वो अल्लाह ताला से उनकी, मतलब मैं क्या बोलूं, झागे मैं कुछ क्या बोलूं। ये जो बोलने वाला ना वही जाहिल है। आपका ही कोई दोस्त है दुबई का? हाँ, वो जाहिल ही होगा, जो भी बोला वो जाहिल ही बोला है, समझे? वो जाहिल है। क्योंकि क्या है, लोग रहते हैं इंडिया में, वो दुबई में पहुंच के आपको समझते हैं कि भाई हम वहाँ के लोग हो गए। हाँ, यहाँ अरे हाँ। यहाँ सऊदी है, सऊदी में तो ये नहीं बनाते, सऊदी में तो वो नहीं बनाते, इस तरह के पता उनकी कब्र में जाके देखा है क्या उनको जन्नत मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। हाँ, हाँ, वो नहीं बनाते, सही बात है, उनके गुनाह माफ हुए कि नहीं हुए? हाँ, ये तो बोलने की बात है कि वहाँ पर रहने वाला है उसकी बख्शिश है, ये गलत है। हाँ। अल्लाह ने तो सबका हिसाब दिया लिखा हो सबका भाई। हिसाब है, सबका हिसाब, मौत का समझे? भी हाँ, हिसाब है, कि वहाँ पर भी शिर्क बना होता है, वहाँ पर भी हरामखोरी होती है, वहाँ पर भी लोगों को सताया जाता है, बताया जाता है। पगार तनख्वाह नहीं देती। अब जब तनख्वाह नहीं मिलती है अल्लाह ताला, तब तू फैसला करना। हाँ, फिर क्यों बोलते हो? हाँ, कोई शेख गरीब को सताता है तो हाँ। अल्लाह पे फैसला छोड़ देता है। हाँ, क्यों? हाँ, कि अल्लाह ताला सबका हिसाब लेगा। हाँ, तो जब तुम बोलते हो कि भाई वहाँ पे हिसाब लेने नहीं, तो फिर तुम क्यों बोलते अल्लाह से हाँ। कि अल्लाह तुमका उसको दे फिर बोलना चाहिए तुम्हें कि अल्लाह ताला इसको जन्नत दे दे, इसने मेरी पगार रोकी है, इसने हाँ। मेरी नौकरी पे बुला नौकरी पे से हटा दिया, हाँ। इसने मुझे 1 साल के एग्रीमेंट पे बुलाया था पर 1 महीने में भगा रहा है, तो उस वक्त ये मत बोलना कि अल्लाह ताला तू इसके हिसाब मत ले रहा, बोला अल्लाह ताला से माफ कर दे, ये सऊदी में पैदा हुआ है। तो फिर तुम वहाँ पर काम ये क्यों गलत करते हो? फहमी है। आपको पता है कि अल्लाह ताला उनका हिसाब लेगा कि नहीं लेगा? वो और तो बोलने की बात है। सऊदी में मरने वालों को जन्नत ही मिलेगी, उनके जो उन्होंने किया वो तो उनको का हिसाब किताब तो देना ही है भाई। अल्लाह ने फरमाया है ना भाई कि तुम मेरी उम्मत को सताओगे तो मैं तो सब लूंगा ही। हाँ। तुम वहाँ पर जीना खाली करोगे, शराब पियोगे तो उसका भी हिसाब देना किताब है। सब फिर जो चीज अल्लाह ने हराम करार कर दी है तुमने हराम है। हलाल कर लिया है। हाँ। तो फिर अब कौन है सऊदी में, क्या मालूम है दोस्त? नहीं, बहुत से बोलते हैं यार सऊदी में ये नहीं होता, सऊदी में वो नहीं होता, सब बोलने सऊदी की बात में है। सब बोलने की बात है। तुमको हाँ। पता है सऊदी वालों को सब कुछ जन्नत ही मिल रही है, तो अगर मैं ऐसा सोचे सब जिंदगी सब कितने सऊदी में घर ले ले हाँ। और वहीं मर जाओ। वही मर जा, भाई गुनाह भी हाँ। करते ना, अरे यहाँ मर जाएंगे, यहाँ तो हमारा हिसाब ही नहीं है, हाँ। और गुनाह करें मतलब सारे गुनाह करते हाँ। हैं पूरी जिंदगी, और सऊदी में जाकर रहने रहने लगे, लगे। यहाँ मर जाएंगे, यहाँ तो जवानी हमारा यहाँ पर बिताए, बुढ़ापा वहाँ हाँ, बुढ़ापे में सऊदी अरब चले यहाँ मर जाएंगे, जन्नत मिल जाएगी। यहाँ तो जन्नत ही मिल जाएगी और कुछ हिसाब किताब भी नहीं हमारे होगा। साथ नहीं है। क्या सोचते हो भाई? तुम्हारी अहमाल, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी कुरान, हाँ। ये तुम्हें जन्नत दिखाएगी। जन्नत दिखाएगी, दुरूद शरीफ से बड़ा कुछ है ही नहीं। ये तो कह रही हमारे हूँ, जब लोग ऐसे सवाल करते हैं ना, कमेंट करते हैं, मुझे कमेंट किया तो मैं बोली क्या बोलूं मैं इसको, ये बोलने की बात क्या जवाब दूं मैं इसको? सऊदी में ये नहीं होता, सऊदी में वो नहीं होता, सऊदी में क्या नहीं होता वो तो आपको मरने के बाद ही पता चलेगा। पूरी दुनिया को मालूम है। पूरी दुनिया को मालूम है। फिर सऊदी में जो लोगों को सताया जा रहा होगा, जाता है सऊदी में भी। आप सरकार को मक्का में कितने लोगों ने सताया, ताइफ में ताइफ में, तो क्या वो सारे जन्नती होंगे? उनको सजा नहीं होगी? सबको अल्लाह ताला उनको हिसाब नहीं लेगा कि तुम मेरे रसूल को सताया? सबको कैसी बातें करते हो भाई, क्या है ये भाई? कैसी है ना वो, ये खा लो खिलाने के टाइम पे खिलाने टाइम पे है। तो बस ये ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। इसी बारे में इनका कमेंट आया था ना अभी, तो जस्ट मैं सोल को बताई, सोल ऐसा कमेंट आया है कि ये शेर को बता रहा है, तो मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है, कभी कभी लगता है क्या बोलो, चुप ही रहना बेहतर है, लेकिन चलो जितना भी बोला बोल दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को हाँ, कुर्बान कुर्बान किया किया था। अल्लाह के। अब बोलो वो भी शिर्क है। हाँ, वो भी शेर की कुर्बानी क्यों करते हो? हाँ, कुर्बानी क्यों करते हो? बकरा पूरा हजम कर लेंगे, बाद में बोले शिर्क है। सही है भाई। चलो फ्रेंड, ये ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। बाकी का आपको कल इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।